कर्मा बाई भी यही आई थी त्रेता में ही, जो कलयुग में ही कर्मा बाई। आप में से श्री जगन्नाथपुरी कौन कौन गया है? बहुत दूर है ना हो, वीजा पासपोर्ट भी लगता होगा जाने के लिए है? अरे भारत में रह रहे हैं, कलिकाल के साक्षात जगन्नाथ है, वो नाथ है, जाकर दर्शन कराइए एक बार, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। हम लोग 2027 में श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्री जगन्नाथपुरी में मनाएंगे और उसके बाद 2029 में पुनः पुरुषोत्तम मास है, तो उस पुरुषोत्तम मास में भी एक राम कथा जगन्नाथपुरी में। अद्भुत स्थान। आपको सुनकर मैं एक बात बताऊं, यहां लोग पंजाब में एकादशी का व्रत रहते हैं आप लोग? अच्छी बात, एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी को क्या नहीं खाते हैं? चावल। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा, धरती पर केवल भगवान जगन्नाथ का स्थान ऐसा है जहां एकादशी को भी चावल भगवान पाते हैं और उनके सारे भक्त खाते हैं। सरकार, एकादशी को भी भगवान श्री जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगता है और एकादशी नहीं, नित्य लगता है, 56 भोग बनता है। लेकिन पुजारी जी पहले खिचड़ी लेके जाते हैं और कहते हैं प्रभु ये कर्मा की खिचड़ी है, आप इसको भोग लगाइए प्रभु। नित्य भगवान कर्मा की खिचड़ी खाते हैं। ये कर्मा कौन है? इसी कलिकाल की एक माई है, मांग मांग के खाती थी, लोगों के घर में जा करके मांग मांग के खाती थी। एक दिन मंदिर गई तो दोपहर में पुजारी जी महाराज ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे। कर्मा बाई बोली कि प्रभु ये पुजारी जी तो आपको भूखों मार डालेंगे, बताइए दोपहर तक आप कुछ खाए नहीं है नाथ, एक काम करिए कल सुबह आप मेरे घर आ जाइएगा। किससे बोल रही है? ठाकुर जी से बोल रही है, मूर्ति से। कल आप सुबह मेरे घर आ जाइएगा, मैं सुबह कुछ खिला दूंगी आपको, उसके बाद दोपहर में खूब बढ़िया राजभोग पाइएगा। बोल के चली गई, लेकिन केवल बोली नहीं थी, उसको विश्वास था कि भगवान आएंगे उसके घर। अगले दिन उठी, न नहाई, न बर्तन आंगन चौका साफ की, उसी तरह उसी गंदे में ही खिचड़ी बनाने लगी उठ के। अभी खिचड़ी बनाई, तब तक दरवाजे पर किसी ने बजाया। जब दरवाजा खोला घर का उसने, तो देखा कि एक 8 साल का बालक आया है और बोला माँ जल्दी खिला दे, भूख लगी है मुझे। ठाकुर जी पहुंचे थे वो। अब भगवान खिचड़ी खाएं और ये नियम बन गया डेली का। नित्य सवेरे भोर में ठाकुर जी जाते थे, कर्मा खिचड़ी बनाती थी। मैंने तो ये भी पढ़ा है, जिस नीम की दातुन से वो दातुन करती रहती थी, उसी के दूसरे भाग से खिचड़ी घुमा देती थी। दातुन भी करती थी और उसी से खिचड़ी भी घुमाती रहती थी। नित्य भगवान खिचड़ी खाते थे। एक दिन भगवान खा कर गए तो बर्तन साफ कर रही थी। एक महात्मा पहुंचे, महात्मा ने कहा अरे बुढ़िया बहुत सवेरे सवेरे खा ली। तो बोली मैं नहीं खाती हूं ना, वो कन्हैया आता है खाने के लिए। महात्मा बोले हाँ तुम इतनी बड़ी भक्त हो कि तुम्हारे घर कन्हैया भोजन करने आएंगे, और कन्हैया आते हैं तो तू ऐसे खिलाती है? तेरा आंगन गंदा है, तू नहाई नहीं है, तेरा चूल्हा चौका गंदा पड़ा है। तो बोली कैसे खिलाते हैं? महात्मा उसको विधि बताए कि पहले उठ, आंगन साफ कर, गोबर से लीप उसको, चौका साफ कर, बर्तन साफ कर, नहा, उसके बाद भोग बना। अगले दिन बोली ऐसी करूंगी। और यही सब करते रह गई हो। ठाकुर जी के आने का टाइम हो गया, भगवान आ गए तो बोले जल्दी लामा। उनका नाम कुछ और था राकेश भैया, उनका नाम कर्मा बाई नहीं था, कुछ और था। कर्मा नाम जानते हैं क्यों पड़ा? ठाकुर जी जाके बैठ जाते थे, कहते जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, शीघ्र कर्मा, कर्मा कर्मा करते करते उनका नाम कर्मा बाई हो गया। अब अगले दिन भगवान पहुंच गए, खिचड़ी बनाई नहीं, जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाई, माँ गरम गरम खिचड़ी दी। भगवान अभी थोड़ा ही पाए थे ना,
तब तक उधर पुजारी जी घंटा पीटने लगे मंदिर का गेट खोलने के लिए, गर्भगृह का द्वार खोलने के लिए। भगवान खिचड़ी छोड़ के भागे। आपको आश्चर्य लगेगा, आज जब पुजारी जी ने मंदिर का गेट खोला ना, तो क्या देखा कि भगवान का जो विग्रह था, उस विग्रह के हाथ में और भगवान के मुख में खिचड़ी लगा हुआ था, और वो भी गरम गरम खिचड़ी। पुजारी जी के तो शरीर कांपने लगे, खिचड़ी कैसे आ गई। तब भगवान ने उनको स्वप्न दिया कि मैं नित्य कर्मा के घर खिचड़ी खाने जाता हूं, और उस महात्मा से ढूंढ कर कहिए कि जाकर कर्मा को बतावे कि जो जो नियम बताया है सब नियम वापस ले। वो हमको जैसे खिलाती हमको वैसे ही आनंद मिलता है। महात्मा को ढूंढा गया। महात्मा जाके कर्मा से बोले। कर्मा बोली ठीक है। कर्मा बाई ने कहा महात्मा से कि आप भी कल सुबह आइएगा खिचड़ी खाने। महात्मा बोले कर्मा, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम भगवान को खिला सकती हो, अभी हमारा वैसा सौभाग्य नहीं है कि मैं उनके बगल में बैठ के खा सकता हूं, तुम खिलाती रहो। मैंने ये भी पढ़ा है कि जब कर्मा इस धरती पर नहीं रही तो उसके मरने के बाद कई दिनों तक उस झोपड़ी से सवेरे सवेरे एक बच्चे की रोने की आवाज आती थी। भगवान जाते थे, खिचड़ी नहीं मिलती थी तो भगवान बैठ के रोते थे कर्मा के लिए। मेरा प्रश्न है, कलयुग में यदि कर्मा के घर भगवान खिचड़ी खाने आ सकते हैं तो हमारे आपके घर क्यों नहीं आ सकते हैं? इसलिए नहीं आते कि भगवान को प्रेम नहीं करते। बुरा ना मानिएगा, जब आपके भीतर ज्ञान होगा तो आप भगवान के पीछे दौड़िएगा, और जब आपके हृदय प्रेम होगा तो भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ करेंगे, भगवान मिल जाएंगे। इसलिए भगवान को प्रेम करिए। ये शिव सूत्र है। शंकर जी कहते हैं अगुण अरूप अलख आज जो भगत प्रेम बस सगुण सोई, सगुण केवल और केवल भक्त के प्रेम के कारण भगवान सगुण हो जाते।